क्लास 9th मैथ का न्यू सिलेबस आ चुका है और मैथ की न्यू बुक आ गई है, वो भी गणिता प्रकाश, वो भी एक नहीं दो पार्ट में। सो मच टेंशन, प्रेशर एंड कंफ्यूजन, बट डोंट वरी। स्वागत है आपका द सीबीएसई डिकोडर में। मैं शोभित अग्रवाल और इस चैनल पर हम कंप्लीट मैथ 9th के सिलेबस को पढ़ेंगे। हर एक चैप्टर के हर एक कॉन्सेप्ट को देखेंगे, छोटे से छोटी ट्रिक को समझेंगे, कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और सारी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे। होपफुली आप मेरे साथ इस जर्नी में बने रहेंगे और अपना प्यार दिखाते रहेंगे। हमारा टारगेट होगा आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स अचीव कराना। तो उसकी शुरुआत हम आज से कर रहे हैं। हाँ, मैं लेट हूँ सिलेबस के अकॉर्डिंग थोड़ा, लेकिन होपफुली सिलेबस हम टाइम से कंप्लीट करेंगे और सब कॉन्सेप्ट के साथ आपको एक अच्छे कॉन्सेप्ट बिल्ड देंगे जो आपको आने वाली क्लासेस में हेल्प करेगी। तो आइए शुरू करते हैं। क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट, द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट। तो आज हम पहले इसके कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे, तो उसके लिए शुरू करते हैं। कोऑर्डिनेट, यूज ऑफ कोऑर्डिनेट, चैप्टर का नाम है यूज ऑफ कोऑर्डिनेट। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स होते क्या हैं। उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट की नीड क्यों पड़ी, हमको उसकी नीड ही क्यों है, कोऑर्डिनेट्स हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो बेटा कोऑर्डिनेट्स की नीड हमें इसलिए, मान लीजिए कोई भी 2D प्लेन है। 2D प्लेन मींस जिसमें दो डायमेंशन हो। आप अभी के लिए मान लीजिए, ये जो आपका अभी के लिए मान लीजिए, बस समझिए कि जो ये आपका बोर्ड है, ये आपके सामने एक बोर्ड है जिसकी एक लेंथ है और एक विड्थ है। ये आपका 2D प्लेन है। इस पे कोई एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट हमने ए मान लिया और इसकी मेरे को लोकेशन बतानी है। इस पॉइंट या इस ऑब्जेक्ट की मेरे को एग्जैक्ट फिजिकल लोकेशन बतानी है। तो वो मैं किसकी सहायता से बताऊंगा, किस हेल्प से। मैं स्टूडेंट वही चीज है कि किसी भी पॉइंट की या ऑब्जेक्ट की 2D प्लेन पे लोकेशन को बताने के लिए हम नंबर्स का यूज करते हैं। उन नंबर्स को हम कोऑर्डिनेट कहते हैं। किसी भी पॉइंट या ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए हम जिन नंबर का यूज करते हैं, उन नंबर को उस पर्टिकुलर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। मान लीजिए ये कोई पॉइंट है, इसकी बोर्ड के बॉटम से डिस्टेंस इतनी है, बोर्ड के बॉटम से डिस्टेंस इतनी है और लेफ्ट साइड से डिस्टेंस इतनी है। ठीक है बेटा, इसको हमने डिनोट कर दिया। यहां से यहां तक की डिस्टेंस इस पॉइंट की, और ये मान लेते हैं लेफ्ट साइड से इसकी डिस्टेंस 10 है और बॉटम से इसकी डिस्टेंस 5 है। ये क्या हो गए, लेफ्ट हैंड साइड का ये कॉर्नर क्या हो गया इसके लिए, एक रेफरेंस पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे हमने रेफरेंस पॉइंट ये माना है। इस रेफरेंस पॉइंट से हम डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं और बॉटम के लिए रेफरेंस पॉइंट हो गया ये। इन रेफरेंस पॉइंट से हम इसकी लोकेशन को पता कर रहे हैं। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे 10,5। ये हमारे कहलाएंगे कोऑर्डिनेट्स, ये हमारे कहलाएंगे कोऑर्डिनेट्स। तो बेसिकली किसी भी प्लेन पे किसी भी ऑब्जेक्ट या पॉइंट के फिजिकल पोजीशन को बताने के लिए जिन नंबर्स का हम यूज करते हैं, जिन नंबर का हम यूटिलाइज करते हैं, उन नंबर को उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। इसको इस फॉर्म में लिखते हैं। ऐसा किस लिए लिखते हैं इस फॉर्म में, इसको हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आपको मैंने बताया कि कोऑर्डिनेट होते क्या है और कोऑर्डिनेट का यूज क्या है। अब मान लीजिए कि आप एक नई सिटी में गए हैं और आपका एक न्यू एडमिशन हुआ है न्यू स्कूल में, या फिर आप कहीं ऐसी जगह, ऐसी लोकेशन जा रहे हैं, ऐसी लोकेशन पे घूमने जा रहे हैं जहां का आपको केवल नाम तो पता है, लेकिन आपको वहां का रास्ता नहीं पता है, उस एग्जैक्ट पॉइंट की लोकेशन नहीं पता है। तो आप क्या करते हैं, आप गूगल मैप पे सर्च करते हैं और मैप आपको अपने घर से वहां तक की, उस लोकेशन तक की रास्ते को या डिस्टेंस को बता देता है और रास्ता दिखा देता है। तो कभी आपने सोचा है कि मैप ने क्या चीज ट्रैक की जिसकी हेल्प से उस जहां आपको जाना है उस लोकेशन की एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट फिजिकल लोकेशन मैप आपको बता पा रहा है। तो मैप पे मैथमेटिकल कोऑर्डिनेट्स, मैथमेटिकल नंबर्स कोऑर्डिनेट फीड होते हैं जिसकी हेल्प से वो उस पर्टिकुलर पॉइंट की लोकेशन को बता पाता है। ठीक है, होपफुली आपको समझ पाया होगा। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। सेटलिंग इन करके आपकी बुक में न्यू गणिता प्रकाश में एक एग्जांपल दिया हुआ है जिसमें हमको बताया गया है कि हम कोऑर्डिनेट का रियल लाइफ में कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। कैसे एक शालिनी नाम की लड़की ने अपने भाई रेयान को, जो कि देख नहीं सकता, उसका रूम का फ्लोर को समझने के लिए कैसे कोऑर्डिनेट का यूज किया है रियल लाइफ में। तो इसमें बेसिकली इस डायग्राम में रेयान के रूम के फ्लोर को दिखाया गया है। पूरी स्टोरी को मैं आपको समराइज कर देता हूं, जो पूरी स्टोरी इसमें लिखी हुई है स्टोरी बेस। उसमें एक बॉय है जिसका नाम रेयान है, रेयान की एक सिस्टर है शालिनी, दोनों भाई बहन है। रेयान देख नहीं सकता तो शालिनी क्या करती है, रेयान के रूम को रेक्टेंगुलर ग्रिड में डिवाइड कर देती है, रेक्टेंगुलर ग्रिड बना देती है। रेयान के रूम के फ्लोर पे रेक्टेंगुलर ग्रिड बना देती है। तो वो रेक्टेंगुलर ग्रिड कैसे बनाती है, वो कुछ थ्रेड लेती है और कुछ पिन्स लेती है। उसकी सहायता से वो पूरे रूम को रेक्टेंगुलर ग्रिड बना देती है। मींस एक थ्रेड यहां बांधा और एक यहां बांध दिया, फिर ऐसे करके पूरे को रेक्टेंगुलर ग्रिड में कन्वर्ट कर दिया। और जो रूम के जो सामान रखे हैं, जो अंदर की चीजें, उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पिन की हेल्प से मार्क कर देती है, उन पे पिन लगा देती है। मान लीजिए जैसे एक ये पॉइंट है, यहाँ पे पिन लगा दिया, एक बेड का ये पॉइंट है, यहाँ पिन लगा दिया, यहाँ पिन लगा दिया। ये वार्डरोब के कॉर्नर्स हैं, एक पिन यहाँ लगा दिया, एक पिन यहाँ, एक पिन यहाँ, एक पिन यहाँ। ऐसी ये टेबल है तो एक पिन यहाँ लगा दिया, एक यहाँ पे लगा दिया, एक यहाँ पे लगा दिया, एक यहाँ पे लगा दिया। प्लांट रखा है तो एक पिन यहाँ लगा दिया। तो इससे उन्होंने क्या करा, पूरा डिवाइड कर दिया। इससे क्या होगा, जब भी रेयान रूम के फ्लोर पे जाएगा तो वो
पिन और थ्रेड की हेल्प से रूम को समझ सकता है इजीली। मान लीजिए रेयान को वार्डरोब से बेड के बीच में जाना है, तो वो वार्डरोब का कॉर्नर है, वहां से 2 ब्लॉक आगे जाके बेड पे पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से पूरी ये चीज समझाई गई है इसमें। अब बात करते हैं, इसमें क्वेश्चन है, डू यू सी व्हाई द पोजीशन ऑफ द विंडो कैन नॉट बी मार्क ऑन दिस मैप, कि इस डायग्राम में विंडो की पोजीशन को क्यों मार्क नहीं किया गया। तो आपको पता है कि विंडो कहां लगती है, विंडो हमारी लगती है बेटा दीवार में। विंडो कहां लगती है, विंडो लगती है हमारी दीवार में, लेकिन इस डायग्राम में हमको शो क्या किया गया, रेयान के रूम का फ्लोर, ओनली फ्लोर। तो फ्लोर में तो विंडो शो नहीं हो सकती, तो इसलिए इस डायग्राम में विंडो को मार्क नहीं किया गया है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसके आंसर में, अगर आपको समझना हो तो इसमें हम बेसिकली लिख सकते हैं, दिस डायग्राम शो ओनली द फ्लोर ऑफ द रूम, दैट्स व्हाई द विंडो कैन नॉट बी मार्क ऑन दिस इजीली। आपको समझ में आया? द 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट, और इस चैप्टर का बेसिक की कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है, कैसे कैसे बनता है, क्या क्या हमको जरूरत पड़ती है, बेसिकली कोऑर्डिनेट क्या होते हैं ये मैंने आपको बता दिया है, और कोऑर्डिनेट क्या होते हैं मैंने आपको बता दिया है। कोऑर्डिनेट सिस्टम की भी हम डेफिनेशन यहाँ लिखी थी, उसको हम देख सकते हैं। इस सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट मतलब जो ये कोऑर्डिनेट्स हैं, इनका सिस्टम क्या है, एक सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट इज ए स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क दैट एनेबल अस टू यूज नंबर टू डिस्क्राइब द एग्जैक्ट फिजिकल लोकेशन ऑफ पॉइंट और ऑब्जेक्ट। एक ऐसा स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क जिसकी सहायता से मैथमेटिकल नंबर्स को यूज किया जा सकता है किसी पॉइंट या ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए, उसको कहते हैं सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अब 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं। इसके लिए हमको सबसे पहले नीड होती है 2 परपेंडिकुलर लाइंस की। 2 परपेंडिकुलर लाइन की सबसे पहले बेटा हमें क्या चाहिए, 2 परपेंडिकुलर लाइन। मान लीजिए एक लाइन ये है, तो दूसरी लाइन कैसी चाहिए, दूसरी लाइन हमें इसके परपेंडिकुलर चाहिए, तो दूसरी परपेंडिकुलर लाइन ये हो गई। तो 2 परपेंडिकुलर लाइन की हमें नीड होती है। समझ में आ गया? सबसे पहले हमें क्या चाहिए, 2 परपेंडिकुलर लाइन। ये 2 परपेंडिकुलर लाइन हमने बना ली। आप इसको कैसे भी बना सकते हैं, लेकिन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ठीक है, तो आप समझ गए, हमें जरूरत होती है 2 परपेंडिकुलर लाइन की। सेकंड नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, मींस दोनों जिस पॉइंट पे आपस में मिलती हैं, आपस में एक दूसरे को काटती हैं, हम उसको कहते हैं ओरिजिन। उस पॉइंट को कहते हैं ओरिजिन, उसको रिप्रेजेंट करते हैं ओ से। उस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन और उसको रिप्रेजेंट करते हैं ओ से। ठीक है, अब आपने देखा एक लाइन ओ पे पड़ी है, मतलब ओ पे पड़ी है मींस जो वर्टिकल लाइन, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, 2 परपेंडिकुलर लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल है, ये जो है एक वर्टिकल है, ये वाली जो है ये वर्टिकल है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन होती है उसको हम कहते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, 2 परपेंडिकुलर लाइन है, दोनों एक दूसरे को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं उसको ओरिजिन कहते हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको एक्स एक्सिस कहते हैं, जो वर्टिकल लाइन होती है उसको वाई एक्सिस कहते हैं। और जो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं हमारे, जो ओरिजिन का जो पॉइंट होता है वो हमारा 0 होता है, 0। जो ओरिजिन वाला पॉइंट होता है वो हमारा 0 होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये लाइनें, ये दोनों एक्सिस लाइनें मींस ये दोनों एक्सिस ओरिजिन से राइट साइड, लेफ्ट साइड, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड इक्वल डिस्टेंस में डिवाइडेड होती हैं। मान लीजिए ये यहां से ओरिजिन है, तो ओरिजिन के राइट साइड भी इक्वल डिस्टेंस में डिवाइडेड होगी, लेफ्ट साइड भी इक्वल डिस्टेंस में डिवाइडेड होगी, अपवर्ड भी इक्वल डिस्टेंस में डिवाइडेड होगी, डाउनवर्ड भी इक्वल डिस्टेंस में डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। ठीक है, बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, आपस में इक्वल डिस्टेंस में ही ये जो डिस्टेंस है इक्वल होगी। ठीक है, आपने नंबर सिस्टम में, नंबर लाइन में पढ़ा होगा कि नंबर लाइन में 0 के राइट साइड चलते हैं तो पॉजिटिव नंबर आते हैं, लेफ्ट साइड चलते हैं तो नेगेटिव नंबर आते हैं। ये आप नंबर लाइन पे पढ़ के आए हैं, आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा। तो ये पॉइंट हमारा 0 है, 0 के राइट साइड चलेंगे तो पॉजिटिव नंबर आएंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। लेफ्ट साइड चलेंगे तो हमारे नेगेटिव नंबर आएंगे, -1 -2 -3 -4। सेम इसको देखिए, आप इस लाइन को देखिए, जो वर्टिकल वाली लाइन है, ये भी हमने क्या करा है, मान लीजिए अगर इस लाइन को मैं 90 डिग्री रोटेट कर दूं, इस वाली जो लाइन है हमारी, ये वाली जो लाइन है, इसको मैं 90 डिग्री रोटेट कर दूं तो ये भी ऐसी बन जाएगी। अगर इस लाइन को मैं 90 डिग्री यहाँ पे रोटेट कर दूं, अगर मैं इसको 90 डिग्री रोटेट कर दूं, इस लाइन को उठा के मैं यहाँ पे ले आऊं, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी ऐसे हो जाएगा, यानी कि 0 के राइट साइड और लेफ्ट साइड, तो या फिर अपवर्ड कह सकते हैं और इसको डाउनवर्ड कह सकते हैं। तो 0 के जो अपवर्ड होते हैं वो पॉजिटिव नंबर होते हैं, 1 2 3 4, और जो डाउनवर्ड होते हैं वो नेगेटिव नंबर होते हैं, -1 -2 -3 -4। होपफुली आपको इतना सब समझ में आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इन दोनों एक्सिस की। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको एक्स एक्सिस कहते हैं, जो वर्टिकल लाइन होती है उसको वाई एक्सिस कहते हैं, और एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों को एक साथ हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं, कोऑर्डिनेट
एक्स इज बोलते हैं। स्पेलिंग चेक करना, ये प्लूरल फॉर्म होती है एक्सिस की। जब दोनों को एक साथ, दोनों की जब एक साथ बात करते हैं तो हम उनको कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं। और ये कोऑर्डिनेट एक्सिस जिस प्लेन पे होती हैं, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस जिस प्लेन पे होती हैं, उस प्लेन को हम क्या कहते हैं? एक्स वाई प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन, या फिर कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी कि दोनों एक्सिस को एक साथ कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। और ये कोऑर्डिनेट एक्सिस जिस प्लेन पे होती हैं, जिस प्लेन पे लाई करती हैं, उस प्लेन को हम या तो एक्स वाई प्लेन कहते हैं, या कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं, या कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब मान लीजिए, अब बात करते हैं कोऑर्डिनेट की, कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज कैसे करते हैं कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। अब मान लीजिए हमारे पास कोई पॉइंट है, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम पे कोई पॉइंट है यहां पे, कोई पॉइंट है एक यहां पे, ये पॉइंट हमने मान लिया P, ये कोई पॉइंट P है, इसके हमको कोऑर्डिनेट बताने, इसकी हमको लोकेशन बतानी है, P की लोकेशन बतानी है। तो P की लोकेशन कैसे पता लगेगी? P की लोकेशन पता लगेगी इसके कोऑर्डिनेट से। ठीक है, मान लिया हमने जो इसके कोऑर्डिनेट हैं वो इस पॉइंट पे x एंड y हैं, इस पॉइंट पे x एंड y हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट हमको निकालने हैं, एक x कोऑर्डिनेट, एक y कोऑर्डिनेट। अब x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट की बात करते हैं कि x कोऑर्डिनेट क्या होता है और y कोऑर्डिनेट क्या होता है। तो पहले बात करते हैं x कोऑर्डिनेट की। x कोऑर्डिनेट जिसको हम बोलते हैं एक नाम से और एब्सिसा। ठीक है, x कोऑर्डिनेट की बात बोलते हैं, x कोऑर्डिनेट की बात करते हैं जिसकी बोलते हैं एब्सिसा। ठीक है, एक हो गया हमारा y कोऑर्डिनेट, जिसको हम बोलते हैं, इसका दूसरा नाम होता है ऑर्डिनेट। ठीक है, अब ये होते क्या है? ये बेसिकली होते क्या है? एक्स एक्सिस, तो एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट होते क्या है? ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये चीजें समझना होगा। जो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट होता है, वो होता क्या है? वो होता है हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा हमारा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। सेम सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा हमारा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। अभी होते क्या है? वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, वाई कोऑर्डिनेट निकालना है। यहां पे हमने बता दिया, मैंने आपको एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, यानी कि जिस पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट निकालना है, उस पॉइंट की वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो भी होगी उसको हम उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट बोलेंगे। सिमिलरली जब हमें वाई कोऑर्डिनेट निकालना है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितनी भी होगी हम उसको वाई एक्सिस बोलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट की। तो सबसे पहले हमें चाहिए एक्स कोऑर्डिनेट, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए। तो एक्स के लिए क्या चाहिए हमें? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। तो मान लीजिए इस पॉइंट की वाई एक्सिस ये है, वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी ये है, तो ये पॉइंट कहां पे कट कर रहा है? ये पॉइंट यहां पे कट कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट हमें क्या चाहिए? वाई कोऑर्डिनेट चाहिए। तो वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो यानी कि इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये थोड़ा सा मैंने हाथ से बनाया, इसलिए डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। जब आप स्केल से लेंगे तो सिमिलर डिस्टेंस लेंगे तो ये बिल्कुल सही आएगा। तो एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहां से ले लेते हैं एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो मान लीजिए ये कहीं इस पॉइंट पे कट कर रही है और ये यहाँ पे इस पॉइंट पे कट कर रही है। तो P के लिए एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी कितनी है? यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। तो अगर हम इस लाइन को उठा के यहाँ से यहाँ लाएं तो ये डिस्टेंस बराबर है इस डिस्टेंस के, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बराबर है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस के। ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी? तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? P पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? अगर यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट की बात करें तो कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यानी कि यहाँ से सिमिलरली यहाँ तक की डिस्टेंस कितना हो गया? 4। ठीक है, अब वाई कोऑर्डिनेट की बात करें तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस ये है, यहाँ से इस पॉइंट तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। मींस इस लाइन को अगर हम उठा लें, इस लाइन को अगर उठा के हम यहाँ भी लाएंगे तो ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस ही बैठेगी। ठीक है,
इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस बैठेगी, ये पॉइंट मान लिया हमने कोई 3.5 है, क्योंकि 3 और 4 के बीच में आ रहा है, तो ये पॉइंट कितना हो गया 3.5। तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे क्या बन गए, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे बन गए 4,3.5। ये बेटा एक ऑर्डर होता है पॉइंट को लिखने का, जैसे ब्रैकेट में करके मैंने लिखा ना, ये ऑर्डर होता है, एक ऑर्डर होता है पॉइंट को, कोऑर्डिनेट्स को लिखने का। इसको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर, इसको हम बोल देते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, आपको फुली इतना समझ में आ गया होगा कि एक्स एक्सिस किसे कहते हैं, वाई एक्सिस किसे कहते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है, और कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, वाई कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। अगर आपको इतनी चीजें समझ में आ गई हैं तो इस चैप्टर का सारा बेसिक्स आपका क्लियर हो चुका है। इसके बाद कुछ नहीं है, इसके बाद इसमें बस थोड़ी सी चीजें हैं जिनको हमें अप्लाई करना है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब यही जो मैंने आपको सब चीजें बताई हैं वही थ्योरेटिकल वे में यहाँ पे लिखी हुई हैं। सबसे पहले लिखा है टू लोकेट द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और ए पॉइंट ऑन ए प्लेन वी रिक्वायर 2 परपेंडिकुलर लाइन। मैंने आपको बताया सबसे पहले हमें क्या चाहिए थी, 2 परपेंडिकुलर लाइंस। वन ऑफ देम इज हॉरिजॉन्टल, एक इसमें हॉरिजॉन्टल होती है और एक वर्टिकल होती है। मैंने आपको बताया हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम कहते हैं एक्स एक्सिस, एंड वर्टिकल लाइन को हम क्या कहते हैं, वाई एक्सिस। ये भी मैंने आपको बताया। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया, द प्लेन इन विच दीस एक्सिस आर सिचुएटेड, मतलब वो प्लेन जिस पे ये एक्सिस होती है उस प्लेन को क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन या एक्स वाई प्लेन, एंड द लाइन आर कॉल्ड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। और दोनों लाइनों को एक साथ क्या कहलाती हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज एक्सिस इज कॉल्ड ऑरिजिन। जिस पॉइंट पे दोनों एक्सिस एक दूसरे को काटती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, उस पॉइंट को क्या कहते हैं हम, ऑरिजिन। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट, जिस पॉइंट के लिए हमें बताना है ऑफ ए पॉइंट, जिस पॉइंट के लिए हमें बताना है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारी क्या कहलाती है, एक्स कोऑर्डिनेट, और एक्स कोऑर्डिनेट को हम क्या कहते हैं, एब्सिसा। एक्स कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम क्या है, एब्सिसा। सिमिलरली परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस हमारी क्या कहलाती है, वाई कोऑर्डिनेट, जिसको हम दूसरा नाम क्या है, ऑर्डिनेट। ठीक है, इफ द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट इज वाई, देन एक्स वाई, जो मैंने आपको बताया था ना ब्रैकेट में लिख के, मैंने आपको बताया था 4,3.5, तो आर कॉल्ड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। ये क्या कहलाते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, या तो इसको कह देते हैं। और जो ये पेयर होता है, जो ये पेयर बनाते हैं, जो ये पेयर होता है, ये जो पेयर बनाता है पेयर, इसको हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर में क्या होता है, जिसमें पहले एक्स होता है फिर वाई, फिर वाई, यानी कि पहले एक्स होता है और फिर वाई होता है, उसको कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। द कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑरिजिन, मैंने आपको बताया जिस पॉइंट पर काटते हैं उसको ऑरिजिन कहते हैं, और ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट हमारे क्या होते हैं, 0 0 0 0 क्यों होते हैं, यहां पे देखिए, क्योंकि यहां पे एक्स भी 0 है, एक्स भी 0 है और वाई भी 0, और किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे क्या होते हैं, एक्स कॉमा वाई, तो एक्स भी यहाँ पे इस पॉइंट पे एक्स भी 0 है क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है, और इस पॉइंट से ही वाई स्टार्ट हो रहा है तो वाई भी 0। ठीक है, ये जब थ्योरी थी। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसी से रिलेटेड जो हमने पीछे पढ़ा, एक बार इनको देख लेते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पहला पॉइंट है द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस आर द फॉर्म ऑफ x0। ठीक है, अब इसको लाइन को बाद में पढ़ना, पहले एक चीज मैं आपको समझा देता हूं, पहले डायग्राम देखिए फिर आप खुद समझ जाएंगे कि क्या लिखा है। मान लीजिए ये कोई हमारा कार्टेशियन सिस्टम है, ये हमारी वाई एक्सिस है, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारा ऑरिजिन है। ठीक है, अब मान लीजिए एक्स एक्सिस पे मेरे को कोई पॉइंट निकालना है, एक्स एक्सिस पे मेरा कोई पॉइंट है मेरा जो एक्स एक्सिस पे लाई करता है। मान लीजिए एक्स एक्सिस ये है तो इस पे कोई पॉइंट मेरा लाई कर रहा है, ये पॉइंट मैंने मान लिया ए लाई कर रहा है, तो अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स कॉमा वाई। अब मेरे को पता है एक्स क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, यानी कि इस पॉइंट की वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मींस इस पॉइंट की वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डालूंगा तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस मैंने मान लीजिए 1 है, तो एक्स क्या हो गया यहाँ पे 1, वाई क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, यानी कि इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक्स एक्सिस से इस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बेटा पर यहां देखो ये पॉइंट तो एक्स एक्सिस पे ही लाई कर रहा है ना, ये पॉइंट तो ऑलरेडी एक्स एक्सिस पे है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो इसकी कोई बनी नहीं रही, तो इसकी एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई, 0। तो इसका वाई क्या है, ऑर्डिनेट क्या हो गया 0, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे 1, 0। सिमिलरली यहां पे मैंने कोई पॉइंट मान लिया बी, ठीक है, यहां पे कोई पॉइंट मान लिया बी। अब मुझे सिमिलरली इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी क्या होंगे, एक्स कॉमा वाई। एक्स क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, मान लीजिए ये यहाँ पे 2 है, तो ये हो गई 2 कॉमा वाई, मान लीजिए वाई। अब वाई क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, अगेन ये भी क्या है, ये भी एक्स एक्सिस पे लाई कर रही है, ये भी एक्स एक्सिस पे लाई कर रही है, तो इसके वाई कोऑर्डिनेट कितना हो गया 0, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी क्या हो गए 2, 0। तो
इससे हमें समझ में आता है कि एक्स एक्सिस पे जितने भी पॉइंट लाई करेंगे, चाहे वो यहाँ पे लाई करे, चाहे वो यहाँ पे लाई करे, चाहे वो यहाँ पे लाई करे, चाहे यहाँ पे करे, चाहे कहीं भी करे, अगर वो एक्स एक्सिस पे है तो उसके कोऑर्डिनेट हमेशा एक्स कॉमा जीरो की फॉर्म में आएंगे। क्यों? क्योंकि उसका ऑर्डिनेट हमेशा जीरो रहेगा, यानी कि ऑर्डिनेट मींस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस हमेशा जीरो रहेगी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस के लिए कर रहे हैं ना एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस हमेशा जीरो रहेगी। ठीक है, इसलिए द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन ए एक्स एक्सिस, द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे जो भी कोऑर्डिनेट है उसके पॉइंट हमेशा इस फॉर्म में रहेंगे। क्यों? क्योंकि उसका ऑर्डिनेट हमेशा जीरो होगा। ठीक है, सिमिलरली द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस, पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस आर ऑफ द फॉर्म ऑफ जीरो वाई, आर ऑफ द फॉर्म ऑफ जीरो वाई, बिकॉज एप्सिका इज जीरो। ये तो अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देता हूं, आपको समझ भी आ गया होगा। मान लीजिए ये कोई एक्स वाई प्लेन हमने फिर ले लिया, ये वाई एक्सिस हो गई, ये एक्सिस हो गई। अच्छा, ये मैं एरो क्यों लगा रहा हूं? आप समझ रहे हैं कि मैंने हर डायग्राम बनाया है, मैंने सब डायग्राम में एरो का मैं यूज क्यों कर रहा हूं? बेटा, एरो रिप्रेजेंट करता है कि ये लाइन यहां तक फिक्स नहीं है, ये प्लेन यहां तक फिक्स नहीं है। इस लाइन को हम इधर भी कितना एक्सटेंड कर सकते हैं और इधर भी कितना एक्सटेंड कर सकते हैं, सिमिलरली नीचे भी कितना एक्सटेंड कर सकते हैं और ऊपर भी कितना एक्सटेंड कर सकते हैं। इसके लिए हम इसको एरो लगा देते हैं कि ये एक्सटेंडेबल है, ये कोई फिक्स नहीं है। सिमिलरली मान लीजिए कोई हमारा ये डायग्राम है, यहाँ पे एक पॉइंट है, वाई एक्सिस पे एक पॉइंट है और मुझे इसके कोऑर्डिनेट बताने। तो कोऑर्डिनेट हम पढ़ चुके हैं, कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? एक्स कॉमा वाई। एक्स क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। वाई क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। ये रट लो, समझ लो, जो मैंने आपको बताया समझ में आ गए होंगे, अदरवाइज आपको याद होना चाहिए। एक्स क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। वाई क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? एक्स कॉमा वाई। यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है हमको। ठीक है, एक्स क्या होगा यहाँ पे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। एक्स क्या होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। लेकिन देखो बेटा, ये तो ऑलरेडी वाई पे, ये पॉइंट ऑलरेडी वाई पे है, ये पॉइंट ऑलरेडी वाई एक्सिस पे है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई? जीरो। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई? जीरो। तो यानी कि इसका क्या हो गया? एप्सिसा जो हमने पढ़ी, एप्सिसा कितनी हो गई? जीरो। क्यों हो गई? क्योंकि परपेंडिकुलर का बेटा साइन होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, ओ सॉरी वाई एक्सिस, वाई एक्सिस किसकी बात कर रहे हैं? एक्स कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं ना। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस इस पॉइंट की कितनी है? जीरो। इसलिए यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया? जीरो। वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा? ये मान लिया कोई पॉइंट है यहाँ पे बी, तो वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा? वाई कोऑर्डिनेट होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस ये है एक्स एक्सिस, तो यहाँ से यहाँ तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई? ये हो गई। तो ये हो जाएगा, ये भी हो गई एक्स। तो इसके कोऑर्डिनेट हमेशा कैसे आएंगे? तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमेशा कैसे आएंगे? एक्स की वैल्यू हमेशा कितनी आएगी? एक्स की वैल्यू तो हमेशा जीरो आने वाली है, क्योंकि यहाँ पे जीरो हो गया। वाई की वैल्यू कुछ आएगी, जितनी डिस्टेंस होगी। वाई क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, जितनी भी होगी वाई होगी। तो इसके कोऑर्डिनेट हमेशा किस फॉर्म में होंगे? जीरो और वाई के फॉर्म में होंगे। ठीक है, ये चीज क्लियर? ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि आगे क्वेश्चंस भी हैं और हमेशा पूछे भी जाएंगे और आपकी 12th तक ये चीज काम आएगी, तो इसलिए मैंने आपको ज्यादा टाइम इस पे लिया। नेक्स्ट पॉइंट है, कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन ए प्लेन आर यूनिक। बेटा, इस पॉइंट का मतलब समझना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एवरी पॉइंट ऑन ए प्लेन आर यूनिक। ठीक है, मान लीजिए कोई प्लेन है, ठीक है, ये कोई प्लेन है, यहाँ पे एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश कह देते हैं इसको, ये वाई एक्सिस, इसको वाई डैश कह देते हैं। यहाँ पे एक दो, यहाँ पे कोई एक, यहाँ पे एक दो माइनस के होंगे। सिमिलरली ये -1, ये -2 इक्वल डिस्टेंस में डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, अब इन्होंने बोला कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन ए प्लेन आर यूनिक। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? एक्स कॉमा वाई। एक्स क्या है? इस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाई एक्सिस से, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई? 2। फिर आता है हमारा वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम यहाँ से एक्स एक्सिस, फ्रॉम यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो गई? यहाँ तक की भी 2 हो गई, तो 2,2 हो गया। ठीक है, 2,2 हो गए। इस पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट 2,2 हो गए। सी के कोऑर्डिनेट क्या हो गए हमारे? 2,2। ठीक है, अब बेटा इस प्लेन पे कोई भी और अदर कोई भी पॉइंट हो, उसके कोऑर्डिनेट 2,2 नहीं हो सकते। ठीक है, कोई अदर कोऑर्डिनेट हो तो उसके कोऑर्डिनेट 2,2 नहीं हो सकते, क्योंकि अगर वो 2,2 का आएगा, 2,2 अगर उसके कोऑर्डिनेट होंगे तो वो एग्जैक्ट इसी पॉइंट पर आ जाएगा, यानी कि वो सेम पॉइंट है। ठीक है, इसके अलावा चाहे पॉइंट आप यहाँ ले लो, चाहे यहाँ ले लो, चाहे यहाँ ले लो, चाहे यहाँ ले लो, कहीं भी ले लो, उसके कोऑर्डिनेट कभी भी सेम नहीं होंगे। ये आपको अंडरस्टैंडिंग समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चाहे आप यहाँ पे देके देख लें, तो आगे इसको मैं पॉइंट डिनोट करना समझाऊंगा जब आप और क्लियर हो जाएगा। लेकिन कभी भी सिमिलर नहीं हो सकते। कब तक सिमिलर नहीं हो सकते? कि जब तक एक्स और वाई बराबर ना हो जाए, जब तक एक्स और वाई बराबर ना हो जाए। ठीक है, इसमें एक चीज और है, कभी भी तो ये आपको समझना होगा कि कभी भी किसी भी दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो हैं, एवरी कोऑर्डिनेट अलग है, एवरी कोऑर्डिनेट अलग है। मान लीजिए मैंने दो चीज लिख दी, मैंने लिख दिया एक कोऑर्डिनेट है 3,2, ठीक है,
और एक कोऑर्डिनेट है एंड 2,3। अगर डायग्राम बना लें 2,3, तो एक डायग्राम मैंने यहाँ पे बड़ा सा बना लेता हूँ। 1 2 3, ठीक है, ये 0 हो गया। सिमिलरली 1 2 3, एरो बेटा कहीं भूल जाऊं तो आप लगा लेना, ठीक है। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। तो इसमें 2 पॉइंट बताए उसने, 3,2। 3,2 क्या मतलब हो गया, एक्स और वाई, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट 3 और वाई कोऑर्डिनेट 2। एक्स कोऑर्डिनेट 3 यानी कि एक्स पे 3, यानी कि वाई से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी, 3 वाई से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे होगी। तो यहाँ पे इस वाली लाइन पे कहीं पॉइंट लाई करेगा। अब इस वाली लाइन लाई करेगा तो वहां करेगा 2 पे, यानी कि एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 पे, यानी कि यहां से 3 और यहां से 2। तो यहां पे कोई पॉइंट लाई करेगा, तो इस पॉइंट ये हो गया 3,2। अब नेक्स्ट पॉइंट है 2,3, यानी कि 2,3 का मतलब हो गया एक्स कोऑर्डिनेट उसका हो गया 2, वाई कोऑर्डिनेट हो गया उसका 3। तो एक्स कोऑर्डिनेट 2 का मतलब हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई कितना हो गया, 2। तो यहाँ पे कहीं लाई करेगा, इस वाली लाइन में कहीं पे, इस वाली लाइन में लाई करेगा, ठीक है। और वाई है यहाँ पे 3, वाई है यहाँ पे 3, वाई है यहाँ पे 3, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स कितनी होगी, 3, यानी कि एक्स एक्सिस ये है, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी 3, यानी कि इस पे यहाँ से कहीं होगा, ठीक है। और ये है 2, यानी कि एक्स है वाई, एक्स कोऑर्डिनेटेड 2, यानी कि वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 2। अब वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारी कितनी होगी, वाई एक्सिस ये है, तो वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी 2। अब इस पॉइंट पर कहीं करेगा, और जिस पॉइंट पे ये काट रहे होंगे आपस में, तो वो कहीं यहाँ पे लाइन करेगा 2,3। तो 2,3 और 3,2 कभी भी बराबर नहीं हो सकते, ठीक है, कभी भी बराबर नहीं हो सकते। किस केस में बराबर हो सकते हैं, कि किस केस में बराबर हो सकते हैं, अगर x बराबर y के हो जाए। अगर x बराबर y के हो गया मींस x बराबर y के हो गया, तो यहाँ पे ये x था, ये y था, यहाँ पे एक x था, यहाँ पे y था, यहाँ पे x कितना है 3, यहाँ पे y कितना है 2, यहाँ पे x कितना है 2, यहाँ पे y कितना है 3। अगर x बराबर y के हो गया तो ये क्या हो गए, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अगर x और y दोनों कितने हो गए, x और y दोनों 2-2 हो गए, तो मान लीजिए 2,2 बराबर हो जाएगा 2,2 के, क्योंकि वो एक ही पॉइंट पे लाई करेंगे। होपफुली आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब आता है हमारा क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट होते क्या है, ठीक है, क्वाड्रेंट होते क्या है। क्वाड्रेंट भी अपना है। क्वाड्रेंट का हम बेसिकली यूज करते हैं साइन कन्वर्जन के लिए। साइन कन्वर्जन मींस साइन बताने के लिए कि जो हमारा कोऑर्डिनेट, जो हमारी लोकेशन है वो पॉजिटिव, वो राइट हैंड साइड में है या लेफ्ट हैंड साइड में है, बॉटम ओरिजिन से बॉटम पे है या ओरिजिन से, जो हमारा रेफरेंस ओरिजिन है उससे अपवर्ड है, ठीक है। तो जब हम 2 परपेंडिकुलर लाइन बना के एक प्लेन बनाते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, जैसा हम बना ही रहे हैं हर जगह, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये हमारा ओरिजिन, ठीक है। मान लेते हैं ये कोई हमारा प्लेन है, ये कोई हमारा प्लेन है। तो इसने क्या करा, इस प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। इन दोनों एक्सिस ने इस प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक ये वाला, एक ये वाला, ठीक है। 2 लाइन है, एक ये वाली और एक ये वाली, इन्होंने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। कैसे कर दिया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो बेसिकली क्वाड्रेंट होते क्या है, इन्हीं 4 पार्ट को नाम दे दिया गया है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट्स, इन्हीं 4 पार्ट्स को नाम दे दिया गया है क्वाड्रेंट्स। ये लिखा हुआ द कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड द प्लेन इनटू 4 पार्ट, 4 पार्ट में डिवाइड कर देती हैं, जिसको हम क्वाड्रेंट्स कहते हैं, ठीक है। बेसिकली क्वाड्रेंट का यूज किस लिए करते हैं, क्वाड्रेंट का यूज क्यों होता है, तो हमें पता है ओरिजिन से राइट हैंड साइड हमारे पॉजिटिव होते हैं 1 2 3, ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव होते हैं -1 -2 एंड सो ऑन चलते रहेंगे। ओरिजिन से बॉटम साइड नेगेटिव होते हैं -1 -2 चलते रहेंगे। ओरिजिन से ऊपर की साइड पॉजिटिव होते हैं +1 +2 +3 नंबर्स, ठीक है। तो साइन बताने के लिए, किसी भी पॉइंट के साइन बताने के लिए हम उन क्वाड्रेंट का यूज करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो आपने देखा होगा जब ओरिजिन से राइट चलते हैं तो x कैसा होता है, x हमारा पॉजिटिव होता है। जब ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड चलते हैं तो x हमारा नेगेटिव होता है, ठीक है। सिमिलरली जब ऊपर चलते हैं तो y हमारा पॉजिटिव होता है, और जब नीचे चलते हैं तो y हमारा नेगेटिव होता है, ठीक है, नेगेटिव होता है। -y, इसको माइनस लिख लीजिए, नेगेटिव होता है। तो अब मान लीजिए 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर रहा है, मैंने आपको बताया 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करना। अब मान लीजिए कोई पॉइंट इस क्वाड्रेंट में आता है, इस क्वाड्रेंट में आता है, तो उसके x y कोऑर्डिनेट क्या होंगे, उसके लिए x भी पॉजिटिव होगा क्योंकि वो उस क्वाड्रेंट में आ रहा है, और उसके लिए y भी पॉजिटिव होगा। तो इस पॉइंट के, इस पूरे क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट आएगा उसके कोऑर्डिनेट का साइन क्या होगा, प्लस प्लस, ठीक है। सिमिलरली अब सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, तो सेकंड क्वाड्रेंट में मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट आया, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x, y, ठीक है। ये लेकिन यहाँ पे इस क्वाड्रेंट में x क्या है, नेगेटिव, और y क्या है, पॉजिटिव। तो इस पूरे क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट आएगा उसके लिए x नेगेटिव होगा, y पॉजिटिव होगा। तो इसका साइन क्या होगा, -1 और माइनस प्लस, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट आएगा, इस पूरे क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट आएगा तो उसके कोऑर्डिनेट होंगे अगेन x, y। इस क्वाड्रेंट में x क्या है, नेगेटिव, और y क्या है, y भी नेगेटिव है, तो इस क्वाड्रेंट के साइन क्या होंगे, माइनस, नेगेटिव। सिमिलरली फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा x, y कोऑर्डिनेट होंगे, x क्या है, पॉजिटिव, y क्या है, नेगेटिव, तो साइन क्या होगा, प्लस माइनस। यही बेटा इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा x पॉजिटिव होता है, 0 से बड़ा होता है,
और वाई हमारा, सॉरी ये गलत बना हुआ है, इसको आप सही कर लीजिएगा, वाई भी हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से बड़ा ही होता है क्योंकि हमारा पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो एक्स का साइन पॉजिटिव, वाई का साइन पॉजिटिव और कोऑर्डिनेट का साइन क्या हो जाएगा, प्लस प्लस। ठीक है, सिमिलरली सेकंड कोऑर्डिनेट में एक्स हमारा नेगेटिव है, 0 से छोटा है। ठीक है, वाई हमारा 0 से बड़ा है क्योंकि पॉजिटिव है तो नेगेटिव पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स हमारा, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव है तो 0 से छोटा है, और वाई हमारा नेगेटिव है तो वाई भी 0 से छोटा है, तो दोनों के साइन हो गए नेगेटिव और कंबाइन साइन बन गया नेगेटिव नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स हमारा पॉजिटिव है यानी कि 0 से बड़ा है, वाई हमारा एक्स 0 से छोटा है नेगेटिव है, इसलिए प्लस माइनस और साइन बन गए हमारे प्लस माइनस। होपफुली आपको इतना समझ में आया होगा क्वाड्रेंट के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के, इस एक्सरसाइज जो इस पे एक्सरसाइज बेसिस है या जो इस चैप्टर का हमारा मेन उद्देश्य है कि हमको प्लॉट कराना, हमको कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट कराना, डायग्राम पे कोऑर्डिनेट्स के बारे में बताना। तो उनको प्लॉट कैसे करते हैं? ठीक है, सिंपली आपको कोई क्वेश्चन देगा और आपसे कहेगा कि कोऑर्डिनेट को आप प्लॉट करो। ठीक है, अब मान लीजिए ये कोई हमारा ग्राफ पेपर है जिसका ऑरिजिन ये है, जिसका ऑरिजिन ये है, ऑरिजिन 0 पे है, इधर पॉजिटिव है, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये माइनस एक्स, ये हमारी ऊपर वाई और नीचे कह सकते हैं हम माइनस वाई। ठीक है, इस पे हमको कुछ पॉइंट दिए हैं, ये पॉइंट हमको डिनोट करने हैं। तो फर्स्ट पॉइंट को लेते हैं, फर्स्ट पॉइंट है पी, पी में एक्स 4,3, एक्स 4 है, वाई 3 है, तो पी कोऑर्डिनेट है हमारा 4,3। तो इसके लिए क्या हो गया, एक्स की वैल्यू 4 है और वाई की वैल्यू 3 है। एक्स क्या होता है हमारा बेटा, तो एक्स एक्सिस पे देखेंगे, एक्स एक्सिस पे 4। ठीक है, यहाँ पे अब एक्स एक्सिस पे देख क्यों रहे हैं, एक्स बेसिकली क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस ये है, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे ना इसकी, तो इससे वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आएगी, इसी एक्सिस पे तो आएगी। तो यहाँ पे ये 4 हो गया, यानी कि ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये वाला पॉइंट 4 हो गया। तो यहां से एक डैश डैश करके लाइन खींच लेते हैं हम, जो भी लाई करेगा अब इस लाइन पे लाई करेगा, इतना तो हमें पता लग गया। ठीक है, इस लाइन पे लाई करेगा। ठीक है, वाई कितना है, 3। वाई क्या है हमारा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस ये है, तो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगी, यानी कि 0.3 है ना। तो यहाँ पे ये इससे डैश डैश करके खींच लेते हैं, ये इस पे लाई करेगा, और जिस पॉइंट पे ये दोनों काटेंगे, जिस पॉइंट पे ये दोनों काटेंगे वही पॉइंट होगा हमारा पी, जिसके कोऑर्डिनेट होंगे 4,3। समझे आप? अगर नहीं समझे तो एक एग्जांपल और लेते हैं, आपको इजीली समझ में आएगा। मान लीजिए अब लेते हैं क्यू के लिए, क्यू है हमारा -5 3। तो क्यू के लिए क्या हो गया, एक्स बराबर हो गया हमारा -3 और वाई बराबर हो गया हमारा -5 और वाई बराबर हो गया 3। तो x -5, अब x देखना -5 कितना जाएगा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में, माइनस इधर है ना, x माइनस इधर है, x क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। तो y एक्सिस ये वाली है, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस -5, यहां से इस पॉइंट इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस -5 इधर की साइड जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड। तो -5 ये है, यानी कि यहां से एक लाइन खींच लेते हैं डैश डैश करके, कि अब एक पॉइंट इतना तो कंफर्म हो गया कि इस लाइन पे लाई करेगा, लेकिन इस लाइन पे यहां पे लाई करेगा, यहां पे लाई करेगा, यहां पे लाई करेगा, यहां पे लाई करेगा, हमें नहीं पता। उसके लिए हमें क्या चाहिए, सेकंड कोऑर्डिनेट। सेकंड कोऑर्डिनेट है हमारा y, y क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, इस y पे 3। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर हमने x, चलो x -5 था, ये तो हमें समझ में आ गया। ठीक है, लेकिन y तो ऊपर भी है और नीचे भी है, हमने यहाँ पे ऊपर ही क्यों लाइन ड्रॉ करी, नीचे लाइन क्यों ड्रॉ नहीं करी? तो बेटा अभी हमने क्या पढ़ा है, क्वाड्रेंट में यहाँ पे देखो, इसमें क्या दे रखा है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट में माइनस प्लस, यानी कि x की वैल्यू माइनस है और y का साइन प्लस है। तो y प्लस किधर पे है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये तो यहां से मुझे कंफर्म हो गया कि ये ऊपर लाई करेगा। अगर ये नेगेटिव होता, ये -3 होता, तो मैं लाइन नीचे ड्रॉ करता, क्योंकि वो नीचे लाई करता। ठीक है, तो -5 हो गया। अब बात करते हैं y कोऑर्डिनेट की। y कोऑर्डिनेट क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, x एक्सिस ये है, x एक्सिस ये है, ये वाली है। अब यहां से +3 है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस +3, यानी कि ऊपर की साइड होगी, +3 यहाँ पे इस पॉइंट पे, यहाँ पे होगी। अब +3 है तो हमें इस क्वाड्रेंट पे बताना है, एक पॉइंट हमें पहले था -5 वाला और 3 हमें मिल गया। अब तो ये दोनों लाइनें जिस पॉइंट पे काटेंगी वो पॉइंट होगा हमारा Q, जिसके कोऑर्डिनेट होंगे -5,3। नेक्स्ट लेते हैं, S के लिए ले लेते हैं, चलो 3, -5। यहाँ पे x बराबर हो गया हमारा 3, y बराबर हो गया -5। x क्या है, फिर सिमिलरली पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव x कहाँ पे है, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा या फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। इतना समझ में आया, x पॉजिटिव है, या तो फर्स्ट में होगा या फोर्थ में होगा। लेकिन फर्स्ट में होगा या फोर्थ में होगा ये हमें किससे पता लगेगा, y क्वाड्रेंट से। y क्या है, नेगेटिव। अब y अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेते हैं तो ऊपर की साइड लेते हैं तो y तो पॉजिटिव है, लेकिन इसमें क्या दे रखा है, y नेगेटिव, यानी कि ये कौन से में आएगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। ये किस में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब x क्या है, अब देखते हैं, ये कंफर्म हो गया कि ये पॉइंट हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, यहां से हम क्वाड्रेंट भी बता सकते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ये देखो, ये दोनों प्लस हैं, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, ये माइनस प्लस, यानी कि x -y प्लस, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड में। ठीक है, अब ये देखो x + y - x + y -, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में।
ठीक है, क्वाड्रेंट भी बता सकते हैं, वो पूछ सकता है एग्जाम में, तो इससे हम क्वाड्रेंट भी बता सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं पॉइंट डिनोट करने की। x हो गया 3 यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, y एक्सिस ये है, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 यानी कि ये पता लग गया कि हमको 3 पॉइंट पे लाई करेगा। अब मैं नीचे की साइड क्यों खींच रहा हूं, ये ड्रॉ कर रहा हूं, डेड लाइन, ये आपको भी पता लग जाएगा। ये मैं ड्रॉ करके आपको दिखा रहा हूं, आप अंदाजे से भी ले सकते हैं, मतलब आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ले सकते हैं यहां से 3 और 5 से -5, तो यहाँ पे भी वो डायरेक्ट बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक इजी वे बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो इतना तो मैं कंफर्म हो गया एक कोऑर्डिनेट से कि वो इस लाइन पे लॉक करेगा। अब इस लाइन पे यहाँ पे करेगा, यहाँ पे करेगा, यहाँ पे करेगा, कैसे पता है, उसके लिए हमको निकालना पड़ेगा, उसको पता लगाना पड़ेगा उसका y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट क्या, -5 यानी कि x से -5 डिस्टेंस, x एक्सिस से -5 परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, -5। ये x एक्सिस है, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी ये है, ठीक है, तो -5 इस पॉइंट पे आ रही है, तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो -5 यानी कि x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, -5, तो यहाँ पे ये हो गया हमारा s, ये हो गया 3, -5। अब चेक कैसे करते हैं, चेक करते हैं, x कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, यानी कि y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 3, तो y एक्सिस ये है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई, ये कितनी है हमारी डिस्टेंस, 1 2 3, क्योंकि इक्वली डिवाइडेड है 1 2 3, तो ये करेक्ट है। ये है -5 यानी कि y कोऑर्डिनेट -5 यानी कि x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, -5, तो x एक्सिस हमारी ये वाली है, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस -5 यानी कि यहां से यहां तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, -5, तो काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5, तो ये पॉइंट हमारा हो गया S। तो 4th पॉइंट आप खुद करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं उसका आंसर टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा। होपफुली आपको पॉइंट नोट करना भी समझ में आ गया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बुक में नहीं है लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ ये सब चीजें, ठीक है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट हमारा आता है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन 2D प्लेन। ये बेटा आपकी बुक में आपको बताया नहीं गया है, डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन दिए गए हैं एक्सरसाइज में, तो मैंने आपको कहा था कि मैं सारे कॉन्सेप्ट कवर करूंगा, जितने कॉन्सेप्ट हैं, मैं केवल बुक नहीं पढ़ाऊंगा, जितने कॉन्सेप्ट हम यूज कर रहे हैं उसको फुल ट्रिक के साथ, फुल कॉन्सेप्ट के साथ हम समझेंगे, तो उसी के लिए मैं आपको ये चीजें यहाँ पे समझा रहा हूँ ताकि आपको भविष्य में कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मान लीजिए डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, मान लीजिए कोई 2 पॉइंट हैं, उनके बीच में हमें डिस्टेंस बतानी है, पॉइंट ए और बी के बीच में, तो सिंपली हम बता देते हैं यहां से यहां तक की डिस्टेंस मेजर कर लेंगे, ठीक है, सिंपली बता देते हैं। मान लीजिए कोई ग्राफ पेपर है, ग्राफ पेपर पे एक पॉइंट यहां पे है कोई ए, ठीक है, एक पॉइंट यहां पे है कोई बी, और मैं आपसे कहूं कि मुझे ए बी की डिस्टेंस बताओ, ए बी की डिस्टेंस यानी कि 2 पॉइंट है उनके बीच की डिस्टेंस बताओ, तो आप क्या करोगे, आप सिंपली या तो काउंट, अगर ग्राफ पेपर पे तो काउंट कर लोगे 1 2 3 4, या तो आप स्केल से मेजर करके डायरेक्ट बता दोगे 4 यूनिट, या फिर आप क्या करोगे, ये 0 है हमें पता है, तो आप यहां से बी पॉइंट की डिस्टेंस नापोगे, क्योंकि आपको पता है ये 0 है, बी पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, +5, ठीक है, और 0 से ए पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी है, यानी कि मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, ठीक है, वो पता लगा लोगे, ठीक है। अभी डिस्टेंस को यहीं पे रखते हैं और कोऑर्डिनेट भी निकाल लेते हैं। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, 1,0, मैंने आपको बताया हमेशा जो भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करेगा उसका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा, उसका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा, उसका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा, ठीक है। 0 क्यों होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑलरेडी एक्स एक्सिस पे है तो हमेशा 0 आएगा, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा 5,0, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है, आप क्या करेंगे, ए बी क्या निकाल, ए बी कैसे मेजर करेंगे, ए बी बराबर हो जाएगी हमारी ओबी में से अगर मैं ए बी घटा दूं, इस बड़ी वाली में से अगर मैं छोटी वाली घटा दूं तो मुझे इतनी मिल जाएगी, ये बड़ी है, ये पूरी बड़ी है, ये पूरी बड़ी है, अगर मैं इस बड़ी में से ये वाली छोटी वाली घटा दूं तो मुझे इतना मिल जाएगा, सीधी सी बात है। ए बी बराबर हो जाएगी ओबी माइनस ओ ए, ओबी कितनी है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस 5, ओ ए कितनी है 1, तो ये कितनी आ गई 4 यूनिट। तो ये तो आप इजीली बता सकते हैं। सिमिलरली केस अगर कोई वाई एक्सिस पे हो तो आप उसको भी सिंपली बता देंगे, ठीक है। लेकिन लेकिन यहां पे मैंने मान लीजिए कोई आपको लाइन दे दी ये, ठीक है, ये लाइन दे दी जो ओ से होती हुई, ठीक है, ये कोई लाइन दे दी ए और ये पॉइंट कोई बना दिया मैंने एम। अब मैं आपसे पूछूं ओ एम की डिस्टेंस, तो ये कैसे बताएंगे आप, बेटा इसमें तो हम सीधे सीधे मेजर नहीं कर सकते, ठीक है, सीधे सीधे मेजर नहीं कर सकते क्योंकि एक ब्लॉक यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेट होंगे, यहाँ पे डिस्टेंस हम कैसे बताएंगे। तो इस डिस्टेंस को बताने के लिए एक फॉर्मुला प्रूव करते हैं जिसको हम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, इस वाली लाइन की डिस्टेंस निकालने के लिए हम एक फॉर्मुला डेवलप करते हैं, उसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। और वो फॉर्मुला होता है आपका ये। अब एक सिंपल तरीका तो यह है कि मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मुला बता दूं 2 पॉइंटों के बीच की, 2 कोऑर्डिनेट के बीच की डिस्टेंस निकालने का, और दूसरा तरीका यह है कि मैं आपको पहले उस कॉन्सेप्ट से रूबरू कराऊं, उस कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊं जहां से ये फॉर्मुला आया, ताकि आप कहीं भी फंसे नहीं और फ्यूचर में भी आपको इजीनेस रहे। तो पहले प्रूफ की बात करते हैं, छोटा सा प्रूफ है उसको देख लेते हैं, उसके बाद फॉर्मुले को हम अप्लाई करेंगे और सीखेंगे कि फॉर्मुला है क्या, ठीक है। तो मान लीजिए हमें कोई यहाँ पे एक प्लेन बना लेते हैं जैसा कि हम बनाते हैं, ये हमने x -x y और -y, ठीक है, मान लेते हैं कोई लाइन है और ये हमने मान लिया, ये दे दिया हमने नाम ए बी, ए ये पॉइंट है ए और इस पॉइंट को नाम दे दिया हमने बी, और ये तो ओरिजिन होते ही है, ठीक है। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट लेट
ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट बराबर है हमारे x1 y1, ठीक है, और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है हमारे x2 y2। ये बेटा कुछ भी हो सकते हैं, तो हमने लेट कर लिया कि ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे x1 y1 है और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 y2 है, ठीक है। तो जब ये x1 y1 है तो हमने पढ़ा है कि x1 y1 है तो x एक्सिस पे y एक्सिस पे कितना होगा y1 और x एक्सिस पे कितना होगा x1, x एक्सिस पे x1 होगा ना जब x1 y1 कोऑर्डिनेट है। सिमिलरली बी पॉइंट के x2 y2 है तो यहाँ ये वाली x एक्सिस पे x2 को काट रहे होंगे और y एक्सिस पे y2 को काट रहे होंगे, ठीक है ना, y एक्सिस पे y2 को काट रहे होंगे। इतना आपको समझ में आया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, फॉर्मूला डेवलप के लिए हम क्या करते हैं, हमें कुछ नहीं करना, हमने ये वाली लाइन थोड़ी सी एक्सटेंड कर दी, ये वाली लाइन एक्सटेंड कर दी और जो इस वाली लाइन को काट रही है इस पॉइंट को हमने मान लिया m, इस पॉइंट को मान लिया m, या इस पॉइंट को हमने मान लिया, और जो एक्सटेंड कर दी और एक्सटेंड करने पे इसी पॉइंट को जिस पॉइंट पे काट रही है इसको हमने बोल दिया c, इस पॉइंट को बोल दिया c। अब एक चीज इसमें देखिए, ये जो लाइन है जो y एक्सिस से ये वाली लाइन है ये पैरेलल किसके होगी, x एक्सिस के पैरेलल होगी, ठीक है। ये वाली लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगी और ये वाली जो लाइन है ये y एक्सिस के पैरेलल होगी, ठीक है। तो दोनों इंटरसेक्ट कैसे करेंगे, आपको अपने आप को परपेंडिकुलर, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया x एक्सिस और y एक्सिस हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। तो ये x एक्सिस के पैरेलल है और ये y एक्सिस के पैरेलल है, तो ये दोनों अभी आपस में परपेंडिकुलर होंगे। मींस जो ये एंगल बनना होगा ये कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब इस ट्राइंगल को समझने के लिए मैं एक ट्राइंगल, छोटा सा ट्राइंगल साइड में बना लेता हूं, ठीक है। ये हमारा हो गया पॉइंट C, ये हमारा पॉइंट हो गया A, ये हमारा पॉइंट हो गया B, ठीक है। ये हमारा हो गया 90 डिग्री, ठीक है। ये हमारा पॉइंट हो गया 90 डिग्री, ठीक है बेटा, इतना क्लियर। अब आपने हमें क्या निकालनी है, हमें ए से बी तक की डिस्टेंस निकालनी है, हमें ए से बी तक की डिस्टेंस निकालनी है। हमें क्या क्या पता है, हमें इन दोनों के कोऑर्डिनेट पता है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं मुझे इस वाली सी से बी तक की डिस्टेंस चाहिए तो सी से बी तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये सी से बी तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये कह दो या ये कह दो, दोनों एक ही चीज है। अगर मैं कहूं आपसे ए से सी तक की डिस्टेंस चाहिए तो वो कितनी हो जाएगी, ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, इन दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस, या ये इन दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। सिमिलरली है, तो ए क्या है हमारा, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अभी हमने पीछे पढ़ा था x2 माइनस x1, ठीक है। ऐसी सिमिलरली y एक्सिस पे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, y2 माइनस y1, ठीक है। इतना आपको समझ में आया, ये हमने निकाल के रख लिया। अब हमें निकालना क्या है, AB। आपने एक थ्योरम क्लास 8 में पढ़ी होगी, पाइथागोरस थ्योरम होती है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, जो बड़ी राइट एंगल ट्राइंगल की, पाइथागोरस थ्योरम हमेशा किसमें लगती है, राइट एंगल ट्राइंगल में। राइट एंगल ट्राइंगल की जो बड़ी वाली लाइन होती है, जो बड़े वाला पार्ट होता है, यानी कि बड़े वाली जो लाइन होती है, किसी ट्राइंगल में 3 लाइन होती है, ठीक है, 3 लाइन होती है, तो जो बड़ी वाली लाइन होती है उसका स्क्वायर, बड़ी वाली लाइन मींस AB का स्क्वायर बराबर होगा दो छोटी वाली लाइनों के स्क्वायर के बराबर, यानी कि AB का स्क्वायर बराबर होगा AC का स्क्वायर प्लस CB का स्क्वायर, ठीक है बेटा। AB हमें निकालनी है, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो AB तो हमें निकालनी है। तो AB का स्क्वायर बराबर किसके हो गया, AC कितनी है हम पे, x2 माइनस x1, यानी कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस CB कितनी है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर मैं AB बतानी हो तो हमारी AB बराबर कितनी आ जाएगी, यहाँ पे अंडर रूट लगा देंगे। ये आपने पढ़ा ही होगा पहले मैथ में, क्लास 8 में आप ये पढ़ के आए हैं, शायद मुझे आपको ये समझाने की जरूरत नहीं है। y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारी आ गई A से B तक की डिस्टेंस, और यही आपका डिस्टेंस का फार्मूला होता है। डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1, यानी कि FC का x2 माइनस x1 क्या, x2 क्या होता है, x कोऑर्डिनेट हमारा क्या होता है FC का, ठीक है, और y कोऑर्डिनेट क्या होता है हमारा ऑर्डिनेट, यानी कि दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को हम कैसे निकालते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, ठीक है। ये हमारी हो जाएगी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। होपफुली आपको डिस्टेंस का फार्मूला समझ में आया होगा, और आपको डायरेक्ट इस पे एक्सरसाइज में आपकी जो लास्ट एंड चैप्टर एक्सरसाइज है उसमें 3 या 4 क्वेश्चन, और जिस अकॉर्डिंग क्वेश्चन दिए गए हैं उस अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि वो आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा। सम यूजफुल, तो नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं सम यूजफुल पॉइंट। सम यूजफुल पॉइंट इसलिए जो आपकी बुक में कहीं नहीं दिए हुए, लेकिन बुक में डायरेक्ट क्वेश्चन दे रखे हैं, तो मेरा ड्यूटी है कि मैं आपको वो पॉइंट भी एक पॉइंट समझा दूं, ताकि आपके अगर बुक में क्वेश्चन है तो एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप, या फ्यूचर कभी क्वेश्चन आपको करने हो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहला पॉइंट आता है फॉर 3 पॉइंट्स टू बी ए कोलिनियर। सबसे पहले बेटा कोलिनियर, यहाँ पे एक वर्ड आ गया कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, कोलिनियर का पॉइंट 3 पॉइंट्स, हमने बात करी यहाँ पे 3 पॉइंट्स की, 3 पॉइंट्स टू बी कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब होता है एक ही स्ट्रेट लाइन पर हो, एक ही स्ट्रेट लाइन पर हो। अब यहाँ पे 3 पॉइंट लिखा है, कुछ 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, वो कितने भी हो सकते हैं। अगर वो कोलिनियर है तो वो एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे, एक ही स्ट्रेट लाइन पर हो और या लाई करें, वो एक ही चीज है। अब बेटा वो स्ट्रेट लाइन वो कैसी भी हो सकती है, वो स्ट्रेट लाइन आपकी ऐसी भी हो सकती है, ये भी स्ट्रेट है, ये भी स्ट्रेट है, ये भी स्ट्रेट है, ये भी स्ट्रेट है,
ये भी स्ट्रेट है, ठीक है, वो स्ट्रेट लाइन आपकी कैसी भी हो सकती है। तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है, 3 पॉइंट या 4 पॉइंट या 5 पॉइंट, कितने भी पॉइंट हो, उसके कोलिनियर होने के लिए क्या कंडीशन होती है। बेसिकली आपकी बुक में जो एग्जांपल दिए गए हैं, मतलब क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो कोलिनियर 3 पॉइंट के पूछे गए हैं, तो मैं 3 पॉइंट का बता देता हूँ, साथ में आपको अदर पॉइंट्स का भी बता दूंगा। तो मान लीजिए कोई लाइन है, सॉरी, तो मान लीजिए कोई स्ट्रेट लाइन है और इस पे 3 पॉइंट दे दिए हमको, ए बी सी। तो कोलिनियर होने के लिए क्या कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट होती है। कोलिनियर होने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, जो हमारी लार्जेस्ट डिस्टेंस है, जो लार्जेस्ट डिस्टेंस है दो पॉइंटों के बीच की, जो लार्जेस्ट डिस्टेंस है, यानी कि लार्जेस्ट डिस्टेंस, वो बराबर होगी सम ऑफ अदर डिस्टेंस, सम ऑफ अदर डिस्टेंस, ठीक है। ये एक जनरल फॉर्मुला मैंने आपको लिख दिया है, ये मैंने एक जनरल फॉर्मुला लिख दिया, ये आपका 3 4 5 6 कितने भी पॉइंट में चल सकता है। अभी 3 पॉइंट की बात कर लेते हैं, तो 3 पॉइंट के लिए ए बी सी, तो लार्जेस्ट डिस्टेंस हमें दिख रही है दो पॉइंटों के बीच में, किसके बीच में होगी, ए से सी के बीच में लार्जेस्ट डिस्टेंस होगी, हमको दिख रही है। तो लार्जेस्ट डिस्टेंस की हो गई ए सी, सम ऑफ अदर डिस्टेंस। अदर डिस्टेंस कौन कौन सी है उसमें, भाई इसमें 3 डिस्टेंस है, ए से बी की, बी से सी की और ए से सी की। तो ए से सी की तो लार्जेस्ट हो गई, दो कौन कौन सी बची, ए से बी की और बी से सी की। तो अदर डिस्टेंस क्या होगी, इनके सम के बराबर होगी। ये कोलिनियर होने की कंडीशन है, ये कोलिनियर होने की कंडीशन है किसी भी पॉइंट के। अब मान लीजिए कोई स्ट्रेट लाइन लेते हैं, एक स्ट्रेट लाइन मैंने ये ले ली, इस पे 4 पॉइंट ले लिए मैंने, ए 5 ले लेता हूं, बी सी डी ई, ठीक है, 5 पॉइंट ले लिए। तो इसके कोलिनियर की ये सारे पॉइंट कैसे बताऊंगा कि कोलिनियर है या नहीं है, है या नहीं है। तो कोलिनियर होने की कंडीशन क्या है, कोलिनियर होने की कंडीशन है, कोलिनियर होने की कंडीशन, कोलिनियर होने की कंडीशन क्या है, जो हमारी लार्जेस्ट डिस्टेंस है वो बराबर होगी सम ऑफ अदर डिस्टेंस, ठीक है। तो कोलिनियर होने के लिए क्या होगा, लार्जेस्ट डिस्टेंस दिख रही है मुझे ए से ई तक की, ए से ई तक की, वो बराबर होगी किसकी, अदर डिस्टेंस ए से बी तक की, बी से सी तक की, सी से डी तक की, डी से ई तक की, ठीक है। ए से बी तक की प्लस बी से सी तक की, सी से डी तक की प्लस डी से ई तक की, ठीक है। अगर इसको आपको शॉर्ट में निपटाना हो तो शॉर्ट में भी निपटा सकते हैं। लार्जेस्ट डिस्टेंस निकालनी है हमें, अदर डिस्टेंस, तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, ए से ई तक की और ए से डी तक की, लेकिन वो फिर 3 पॉइंट का आ जाएगा। लेकिन हमको यहाँ पे बताना है, क्योंकि यहाँ पे दिमाग मत लगाना कि डायरेक्ट ए से डी तक की डिस्टेंस नाप ली कि सर बाकी दो अदर डिस्टेंस जो डिनोट करनी है, ए से डी तक की मेजर कर लेते हैं और डी से ई तक की, तो एडी प्लस डी ऐसे कर देते हैं, ए बराबर होगा एडी प्लस डी के। तो कुछ होते हैं दिमागदार बच्चे ना, वो लगाएंगे ये वाला फॉर्मुला, ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं बेटा। लेकिन यहाँ पर तो केवल 3 ही पॉइंट की बात हुई ना, ए ई और डी की, बी और सी कहाँ गए, इनको भी तो बताना है ना, ये कोलिनियर है, ये कोलिनियर है। तो इसलिए ई बराबर किसके होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी, ठीक है। तो लार्जेस्ट डिस्टेंस हमेशा बराबर होगी अदर पॉइंट के डिस्टेंस के। एक पॉइंट क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ जो हमारी शेप्स होती हैं, जो हमारी ज्योमेट्री में हम शेप्स पढ़ते हैं, उन शेप्स के बारे में भी हमसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, तो उन्हीं शेप्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट हमारा आता है, इन ऑर्डर टू प्रूव दैट ए गिवन फिगर इज, वो आपको दे देगा कि एक फिगर बन रही है, कुछ कोऑर्डिनेट्स एक फिगर बननी है, वो बताना है कि वो हमारी स्क्वायर है, रोम्बस है या रेक्टेंगल है। मान लीजिए उन्होंने कोई 4 कोऑर्डिनेट दे दिए, ये 4 कोऑर्डिनेट दे दिए और इससे एक फिगर ड्रॉ कर ली हमने, ठीक है। अब प्रूफ करना है ये रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, ठीक है। ये 4 कोऑर्डिनेट दे दिए, ए बी सी डी, और इससे प्रूव करना है ये रेक्टेंगल है या स्क्वायर है या ट्रायंगल है या कुछ भी है, समथिंग इस तरीके से। तो उन्हीं के लिए ये वाले पॉइंट हैं, तो देखते हैं, बात करते हैं इसके बारे में ना। तो सबसे पहला आता है स्क्वायर। प्रूव दैट, स्क्वायर प्रूफ करने के लिए क्या कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए, प्रूव दैट द 4 साइड आर इक्वल एंड द डायगोनल आर आल्सो इक्वल। मान लीजिए कोई 4 पॉइंट दे दिए उन्होंने हमें, 4 कोऑर्डिनेट दे दिए और हमसे कह रहा है कि प्रूव करो कि ये 4 कोऑर्डिनेट आपस में मिलकर एक स्क्वायर बनाएंगे। ये 4 कोऑर्डिनेट हो गए, ए बी सी डी, तो प्रूव करना हमें ये स्क्वायर बनाएंगे। ये क्या बनाएंगे, हमारा स्क्वायर। तो स्क्वायर प्रूव करने के लिए क्या कंडीशन है बेटा, इनकी चारों साइड्स इक्वल होनी चाहिए, चारों साइड्स इक्वल होनी चाहिए, चारों साइड इक्वल होनी चाहिए, यानी कि AC बराबर CD बराबर DB बराबर AB, ठीक है। BA कैसे कहते हो, चारों साइड कैसे निकालोगे, 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस आपको पता ही लग गई है, तो आप वहां से निकाल सकते हो, नो वरी, ठीक है। और साथ में जो इसके डायगोनल हैं, ये जो डायगोनल एक ऐसे बनेगा और एक ये डायगोनल ऐसे बनेगा, ठीक है। यानी कि डायगोनल क्या होगा हमारे, AD भी बराबर होना चाहिए हमारा CB के। अगर ये कंडीशन अप्लाई होती है तो ये हमारा स्क्वायर होगा, अगर नहीं होती तो नहीं होगा, ठीक है। अब बात करते हैं रंबस की। प्रूव दैट 4 साइड आर इक्वल। रोम्बस है या नहीं है, रोम्बस है या नहीं है, ये हमें प्रूव करना है। रोम्बस कैसा होता है, रोम्बस शेप कैसी होती है, कुछ इस तरीके की होती है, इफ आई डोंट रॉन्ग, इस तरीके की रोम्बस फॉर्म होती है। सॉरी ये थोड़ा सा वैसा बन गया, लेकिन ये कुछ इस तरीके की होती है, ठीक है। रोम्बस प्रूव करना है, तो रोम्बस में 4 कोऑर्डिनेट दे दिया हमें, ए बी सी
डी। तो रोम्बस प्रूव करने के लिए क्या होना चाहिए कि चारों साइड इक्वल होनी चाहिए, ये साइड ये साइड ये साइड इक्वल होनी चाहिए। रोम्बस के लिए ये चारों साइड इक्वल होनी चाहिए, इसके डायगोनल इक्वल नहीं होने चाहिए। अगर डायगोनल इसके इक्वल हो गए, इसके डायगोनल अगर इक्वल हो गए तो ये क्या बन जाएगा हमारा स्क्वायर। तो इसकी केवल चार साइड इक्वल होनी चाहिए तो ये हमारा रोम्बस कहलाएगा। ठीक है, चार साइड इक्वल है तो ये हमारा कहलाएगा रोम्बस, ओनली रोम्बस। ठीक है, अगर डायगोनल भी हमारे इक्वल हो गए तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वो तो फिर हमारा स्क्वायर बन गया। ठीक है, बात करते हैं रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल कुछ ऐसे होता है। तो रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए अपोजिट साइड ये इसके बराबर होनी चाहिए और ये वाली साइड इसके बराबर होनी चाहिए, साथ में इसके डायगोनल भी बराबर होने चाहिए। मींस ये बराबर होना चाहिए इसके। ठीक है, ये बराबर होना चाहिए इसके, डायगोनल बराबर होने चाहिए हमारे और चार साइड बराबर होने चाहिए। सेम पैरेललोग्राम की बात करते हैं। पैरेललोग्राम में क्या होना चाहिए, अपोजिट साइड आर इक्वल। पैरेललोग्राम हमारा कुछ कैसा होता है, कुछ इस तरीके का होता है पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम में हमारा क्या होना चाहिए, अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए, अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए, ओनली अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए। ये बराबर होनी चाहिए इसके और ये वाली साइड बराबर होनी चाहिए इसके। अगर ये चार कंडीशन अप्लाई हो जाती है तो हमारा ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट की। आगे लिखा है पैरेललोग्राम बट नॉट ए रेक्टेंगुलर। पैरेललोग्राम तो हो बट रेक्टेंगल ना हो। तो बेटा पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में हमने क्या डिफरेंस है, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में क्या डिफरेंस है। अगर हम रेक्टेंगल की बात करें, रेक्टेंगल में क्या क्या इक्वल हो रहे हैं, अपोजिट साइड इक्वल और डायगोनल इक्वल। ठीक है, और पैरेललोग्राम में क्या है, केवल अपोजिट साइड इक्वल। ठीक है, तो अगर कोई चीज पैरेललोग्राम तो हो बट रेक्टेंगल ना हो तो क्या केवल उसकी अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए, उसके डायगोनल इक्वल नहीं होने चाहिए। अगर उसके डायगोनल भी उसके इक्वल हो गए, अगर डायगोनल इक्वल हो गए तो वो क्या बन जाएगा हमारा रेक्टेंगल। सेम केस है रोम्बस हो बट स्क्वायर ना हो। रोम्बस और स्क्वायर में क्या डिफरेंस है मैं आपको बता चुका हूं। रोम्बस में, स्क्वायर में क्या होता है, हमारा चारों साइड इक्वल होती हैं और डायगोनल इक्वल होता है। ठीक है, रोम्बस में केवल हमारी चार साइड इक्वल होती हैं। अगर रोम्बस के भी डायगोनल सेम हो गए तो वो हमारा क्या बन जाएगा, स्क्वायर। होपफुली ये पॉइंट आपको समझ में आएंगे। बेसिकली आप पहले पढ़ के भी आए हैं, 8 तक आपने सब पढ़ लिए होंगे, लेकिन फिर भी आपको एक बार रिकॉल करा दिए। ठीक है, अब थिंक एंड रिफ्लेक्ट करके आपकी कुछ एक्सरसाइज दी गई हैं। थिंक एंड रिफ्लेक्ट, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें छोटे छोटे इसमें पूछ लिए हैं, तो मैंने सोचा ये भी मैं आपको डाल देता हूं ताकि मैं आपको बता पाऊं। ठीक है, वैसे बता चुका हूं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं, आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है मैंने। ठीक है, समझा तो प्लॉटिंग के समय पे भी और उसके समय पे भी, एक्स वाई एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो अब मान लीजिए कोई इन्हें पूछा है एक्स एक्सिस पे कोई कोऑर्डिनेट है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। एक्स एक्सिस पे व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे कोई कोऑर्डिनेट है, कोई पॉइंट है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा। एक्स कोऑर्डिनेट पूछा है हमसे। तो बेटा एक चीज हमने पढ़ी थी, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस इस पॉइंट की कितनी होगी, 0। क्यों, क्योंकि ये तो ऑलरेडी वाई एक्सिस पे ही लाई कर रहा है। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। ठीक है, लेकिन ये पॉइंट तो ऑलरेडी वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो ये किसके बराबर हो गई, 0 के। तो एक्स कोऑर्डिनेट किसके बराबर हो गया बेटा, 0 के। तो व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस। तो एक्स कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस पे कितना होगा, एक्स कोऑर्डिनेट हमारा होगा 0 के इक्वल। इज देयर ए सिमिलर जनरलाइजेशन फॉर द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस। क्या वाई एक्सिस के लिए भी कुछ ऐसी जनरलाइजेशन है, हाँ हमने पढ़ा है। अगर मान लीजिए कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे हो तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा। वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है हमारा, यहां पे हो या यहां पे हो या यहां पे हो, वाई एक्सिस पे कहीं पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। और इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, 0। क्यों, क्योंकि बेटा तो ऑलरेडी एक्स पे लाई कर रहा है ना। सिमिलरली ये पॉइंट भी एक्स पे लाई कर रहा है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कितनी होगी, 0। इसकी भी 0, तो ये कितनी हो जाएगी, 0। तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, हमेशा 0। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, पॉइंट में आपको नोट डाउन भी करवाया था, लिखवाया भी था। ठीक है, अब बात करते हैं, डज पॉइंट क्यू वाई एक्स एवर कॉन्साइड विद द पी एक्स वाई, जस्टिफाई और आंसर। ठीक है, जस्टिफाई और आंसर। इनने पूछा है कि मान लीजिए कोई पॉइंट है, क्यू पॉइंट है वाई एक्स और पी पॉइंट है हमारा एक्स वाई। ठीक है, यहां पे मान लेते हैं, एग्जांपल लेने के लिए हमने क्या करा, एक्स बराबर हमारा 2 है, वाई इक्वल टू हमारा 3 है। तो डोनेट करते हैं, चलिए वो डोनेट कर रहा हूं, डिनोट करते हैं। गलती से निकल गया बेटा, हो जाता है, बहुत देर से पढ़ा रहा हूं ना तो ऐसा हो जाता है अक्सर। ठीक है, अब
x2 y3, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3 2, ये हो जाएगा हमारा 2 3। इसको डोनेट करते हैं, तो डोनेट थे डिनोट, अरे भाई डिनोट करते हैं। तो क्यू को डिनोट करते हैं, क्यू हो गया हमारा 3 2, तो मान लेते हैं 1 2 3 1 2 3, ठीक है। प्लस प्लस में ही है तो एक ही कोऑर्डिनेट में काम हो जाएगा। अब 3 2 डोनेट करना है, डिनोट करना है, 3 2 डिनोट करना है, ज्यादा फंबल हो गया। 3 यानी कि 3 यहाँ पे लाई करेगा और 2 यहाँ पे कहीं लाई करेगा, 2 3, तो ये पॉइंट कहीं यहाँ पे लाई कर रहा होगा क्यू, तो ये पॉइंट हो गया क्यू, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए 3 2, ठीक है। और एक पॉइंट था हमारा 2 3 यानी कि 2 एक्स से 2 पे और वाई से 3 पे, ये काटा यहाँ पे, यानी कि पी हमारा करेगा यहाँ पे 2 3। तो इन्हें पूछा डस पॉइंट क्यू एक्स ओ क्यू वाई कोमा एक्स एवर कॉन्साइड विद द पॉइंट पी एक्स वाई, क्या ये पॉइंट कभी कॉन्साइड करेंगे बेटा? अगर यहाँ से आप देखोगे तो ये तो दोनों पैरेलल जा रहे हैं, ये यहाँ पे जा रहा है, ये यहाँ पे जा रहा है, तो दोनों पैरेलल हैं, दोनों आपस में पैरेलल है, तो कभी कॉन्साइड कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये किस कंडीशन में कॉन्साइड कर सकते हैं? ये केवल एक कंडीशन में कॉन्साइड कर सकते हैं। कब कॉन्साइड कर सकते हैं? ओनली इन वन कंडीशन, और वो कंडीशन क्या है? इफ एक्स इज इक्वल टू वाई, तो ये कॉन्साइड करेंगे, ठीक है। अदरवाइज दे विल नेवर कॉन्साइड। स्पेलिंग सही कर लेना बेटा, स्पेलिंग में मिस्टेक होती है। दे विल नेवर कॉन्साइड, अदरवाइज ये कभी भी कॉन्साइड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि बेटा ये दोनों लाइन हो गई आपस में एक दूसरे के पैरेलल जाएंगी, तो ये कभी भी कॉन्साइड आपस में नहीं करेंगी। ठीक है बेटा, तो यही है कि किसी भी पॉइंट के कॉन्साइड करने के लिए ये उसके जो क्रॉसपॉन्डिंग कोऑर्डिनेट हैं वो बराबर होंगे तो वो कॉन्साइड करेगी, अदरवाइज दे विल नेवर कॉन्साइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, इफ x इज नॉट इक्वल टू y देन एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू वाई एक्स। पहले दो पार्ट है इसमें, क्वेश्चन को ये पढ़ते हैं। इफ x इज नॉट इक्वल टू y देन एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू वाई एक्स, ये हमको इनने क्लेम किया है, ये ट्रू है या फॉल्स, ये हमको बताना है। तो मान लीजिए x नॉट इक्वल टू y है, यानी कि x और y की वैल्यू अलग अलग होंगी। लेट x बराबर 2 और y बराबर 3, तो ये एक्स वाई क्या हो गया? एक्स वाई हमारा हो जाएगा 2 3 और वाई एक्स हमारा क्या हो जाएगा 3 2। तो बेटा ये तो भी हमने प्रूफ किया है, पीछे की साइड हमने प्रूफ किया है कि एक्स वाई कभी बराबर नहीं होगा वाई एक्स के, ये तो हम प्रूफ कर चुके हैं कि 2 3 कभी भी बराबर नहीं हो सकता, कभी भी बराबर नहीं हो सकता 3 2 के, क्योंकि वो दोनों पॉइंट अलग अलग है। ये ग्राफिकली हम प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो ट्रू है, ये क्लेम ट्रू है, ठीक है। अदर लेते हैं, एंड वाई एक्स तो एक्स कॉमा वाई बराबर होगा वाई कॉमा एक्स के इफ ओनली एक्स इक्वल टू वाई, ठीक है। इफ ओनली वाई इक्वल टू एक्स, हाँ क्यों होगा? अगर मान लीजिए एक्स भी 2 हो जाए और वाई भी 2 हो जाए तो एक्स वाई और वाई एक्स दोनों क्या हो जाएंगे? दोनों सेम ही तो हैं बेटा, दोनों सेम ही तो हैं, हम पहले प्रूफ कर चुके हैं पिछले क्वेश्चन में, यही है। तो ये क्लेम भी क्या है? ट्रू, यस। इफ corresponding coordinate are equal, if corresponding coordinate are equal then they lie on same point, ठीक है बेटा। नेक्स्ट पेज नंबर 9 पे आपका एक आता है, ठीक है, उसमें आपको डिस्टेंस बतानी है। थिंक एंड रिफ्लेक्ट में, इन मूविंग फ्रॉम ए से डी तक जाने में, ए से डी तक जाने में, इफ मूविंग फ्रॉम ए से डी तक जाने में व्हाट डिस्टेंस हैड बीन कवर्ड अलोंग द एक्स एक्सिस, ठीक है। ए से डी तक जाने में एक्स एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस कौन सी बेटा? ये वाली एक्स एक्सिस के अलोंग कितनी डिस्टेंस कवर की, कितनी डिस्टेंस कवर की। हमें डिस्टेंस किस पे निकालनी है बेटा? एक्स एक्सिस पे। तो हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस पे पहले इसके कोऑर्डिनेट्स को मार्क कर लेते हैं। तो एक्स एक्सिस पे ये कितनी होगी? एक्स एक्सिस पे ये ए यहाँ पे है और डी पॉइंट यहाँ पे है। तो ए से डी तक जाने में एक एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस कवर हुई? यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की। तो डिस्टेंस कवर्ड अलोंग एक्स एक्सिस कितनी हो जाएगी? अलोंग एक्स एक्सिस, ये मैं आपको पीछे सिखाया है। या तो आप डायरेक्ट ओ से
यहाँ तक की, फिर माइनस यहाँ से यहाँ तक की करें, या फिर डायरेक्ट इसको क्या कर सकते हैं, 7 माइनस 3, 7 में से ये 7 है, ये 3 है एक्स एक्सिस पे, तो 7 में से 3 घटा दें तो ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी डायरेक्ट। तो क्या करेंगे, 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4 यूनिट। ठीक है, व्हाट अबाउट द डिस्टेंस अलोंग द वाई एक्सिस। अब इन्हें पूछ लिया वाई एक्सिस पे कितना डिफरेंस हुआ, वाई एक्सिस पे कितना डिफरेंस हुआ, ये तो निकाल लिया हमने एक्स एक्सिस की, तो एक्स एक्सिस पे मार्क करा था, वाई एक्सिस के अलग निकालना है तो हमने वाई एक्सिस पे मार्क कर लिया, यहाँ पे 4 और ये 1। हमें क्या निकालनी है, वाई एक्सिस के अलोंग कितना हुआ, वाई एक्सिस के अलोंग कितनी डिस्टेंस है। ठीक है, कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, ठीक है, कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, डिस्टेंस कवर्ड अलोंग वाई एक्सिस, डिस्टेंस कवर्ड अलोंग वाई एक्सिस कितनी होगी बेटा, 4 में से 1 घटा दो, -1, 3 यूनिट। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। जब एक्स एक्सिस के अलोंग करनी थी तो हमने इन दोनों पॉइंटों को एक्स एक्सिस पे मार्क कर लिया, तो एक्स एक्सिस पे इन दोनों के बीच की जितनी डिस्टेंस है उसको निकाल लिया। वाई एक्सिस के अलोंग बतानी थी तो वाई एक्सिस पे मार्क कर लिया, और वाई एक्सिस में इन दोनों पॉइंटों के बीच की जितनी दूरी है उसको हमने निकाल लिया सिंपली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कैन दीज डिस्टेंस हेल्प यू टू फाइंड द डिस्टेंस एडी, कैन दीज डिस्टेंस हेल्प यू टू फाइंड द डिस्टेंस एडी। अब हमें एडी की निकालनी है बेटा। ठीक है, अब हमने जब पहले पढ़ा था तो हमने ये वाली डिस्टेंस निकाली थी, ये यहां से जा रहा था ना, हमने ये डिस्टेंस निकाली थी यहां से यहां तक की। ठीक है, एक डिस्टेंस हमने यहां से यहां तक की निकाली थी, यानी कि ये। ठीक है, अब एडी की निकालनी है, एडी की निकालनी है, ये दोनों यहां पे किस पे काटेंगी, 90 डिग्री पे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, हमें ग्राफ से भी दिख रहा है। ये 90 डिग्री पे मार्क करेंगे। ये डिस्टेंस कितनी आई थी, एडी हमारी आई थी, एडी कितनी आई थी, 7 माइनस 3, ये आई थी हमारी 4 यूनिट। और ये मान लेते हैं कोई पॉइंट हमारा एन। ठीक है, ए एन कितनी आई थी, ए एन कितनी आई थी, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी आई थी हमारी वाई एक्सिस के अलोंग, ये आई थी 4 - 1 यानी कि 3 यूनिट। अब हमें निकालनी है एडी, तो एडी फिर हमें पाइथागोरस पढ़ी है, पाइथागोरस हमने पढ़ी है, पाइथागोरस हमने पढ़ी है। पाइथागोरस क्या कहती है, जो राइट एंगल ट्रायंगल में जो बड़ी वाली साइड हो उसका स्क्वायर, यानी कि एडी का स्क्वायर बराबर होगा जो दो अदर साइड हैं उनके स्क्वायर के बराबर होगा। यानी कि जो बड़ी वाली साइड क्या है, एडी, एडी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए एन का स्क्वायर प्लस एन डी का स्क्वायर। ए एन कितनी निकाली हमने, यहां से ए एन क्या है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये कितनी है, 3 का स्क्वायर। एडी क्या है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, एनडी क्या, सॉरी एनडी क्या, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, एनडी क्या, डीएन क्या, तो बात एक ही है 4। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, टोटल हो गया 25। तो एडी बराबर, एडी का स्क्वायर बराबर हो गया 25, तो एडी बराबर कितना हो गया √25, और √25 कितना होता है 5 यूनिट। सो एडी बराबर हो गया बेटा हमारा 5 यूनिट आंसर। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम होपफुली नहीं होगी। थैंक यू बेटा, आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको सभी कॉन्सेप्ट समझ में आए हो। मैंने जितना मैक्सिमम इस चैप्टर में आपके लिए रिक्वायर्ड था उतना आपको बताया है। इसी तरीके से आप इसकी एक्सरसाइज करेंगे, उसके लिए मैं अलग से वीडियो डाल दूंगा एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस की। और आपको जो भी इसमें प्रॉब्लम है, इस पूरी वीडियो में जो भी प्रॉब्लम है वो मेरे को कमेंट करके बताएं, या जो भी आप दोबारा से टॉपिक पढ़ना चाहते हैं उसको कमेंट करके बताएं, तो मैं उसकी एक वीडियो टेलीग्राम ग्रुप पे या फिर इसी चैनल पे अपलोड कर दूंगा। और आपकी जो भी प्रॉब्लम, जिस भी क्वेश्चन में कोई डाउट है, आप उसको कमेंट करके मेरे को जरूर बताएं। हमें ज्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर किए। और बेटा मैं आपको इस चीज की स्टूडेंट इतनी गारंटी देता हूं कि आपको कोई पेड ट्यूशन जो आप पढ़ते होंगे वो शायद आपको इतने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाएगा, वो आपको केवल बुक टू बुक पढ़ाएगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे पूरे कॉन्सेप्ट देने की फ्री ऑफ कॉस्ट ट्राई करूंगा। तो आपसे मैं बस रिटर्न में इतना ही फेवर चाहूंगा कि आप मेरे को सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छी रिसर्च करके, अच्छे से अच्छी ये जो भी टॉपिक हैं, रिसर्च नहीं बोलूंगा क्योंकि रिसर्च बहुत बड़ा वर्ड हो गया, आप मुझे सपोर्ट करें और मैं और अच्छे से अच्छा कंटेंट, अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट, ट्रिक आपके लिए लेकर आता रहूं। थैंक यू, मिलते हैं अगले चैप्टर के कॉन्सेप्ट पे और इनके एक्सरसाइज के सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू।